नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन और उम्दा होंगे। आज की यह वीडियो पूरा ट्रिकी वीडियो है, यानी 50 क्वेश्चन से 51 क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कठिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार आते हैं। ये बात दिमाग में फीड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होगी और 10 से 15 मिनट की वीडियो में अपन YouTube पर भूचाल मचा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, यानी बोले तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो। पहला क्वेश्चन है, त्रिलोचन में कौन सा समास है? अब देखिएगा, समास को करने से पहले 3 चीजें हमेशा याद रखनी है कि समास क्या है। तो समास एक संक्षिप्त, यानी समास का मतलब क्या है, तो संक्षिप्तीकरण इसका जो है अर्थ होता है। और अगर पूछा जाए समास के भेद कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। अगर पूछा जाए समास किसे कहते हैं, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ये बात दिमाग में फीड कर लेना। अब हम चलते हैं वीडियो में। देखिएगा, त्रिलोचन में कौन सा समास है, तो दोस्त यहां पर जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, बहुब्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो कि त्रिलोचन का मतलब यहां पर त्रि है और त्रि का मतलब 3 है। और अगर 3 है तो 3 लोचन का मतलब नेत्र है, तो हम कह सकते हैं 3 नेत्र अर्थात भगवान महादेव की बात हो रही, शिव की बात हो रही। आंसर ए जाएगा। अगला, श्वेतांबर यह किस समास का उदाहरण है? तो दिमाग लगाइएगा, सब कुछ ट्रिक में करने वाले हैं। जैसे जैसे वीडियो की रफ्तार बढ़ने वाली है तो देखिएगा, जो क्वेश्चन आपको लगे कि हम भूल जाएंगे उसको स्टार बना के नोट कर लेना, सभी नहीं नोट करने हैं। श्वेतांबर यह किस समास का उदाहरण है? तो आंसर जाएगा बहुब्री के साथ। क्यों जाएगा? बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं, इसीलिए कई बार पूछा गया है। श्वेतांबर का मतलब है कि श्वेत रूप धारण, श्वेत वस्त्र को धारण करने वाली सरस्वती होती है। इसलिए यहां पर जब भी कोई दूसरा पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, यानी कोई भी पद समास का ना प्रधान होकर कोई दूसरा अर्थ निकाले, वो बहुब्री समास होता है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, समास को करने की ट्रिक यही है कि उस शब्द को तोड़ लीजिए, ब्रेक कर लीजिए। बोले सर कैसे? जैसे रोग पीड़ित है, रोग पीड़ित को ब्रेक करो। बोले सर कैसे करें? मैंने कहा रोग से पीड़ित। किससे पीड़ित है? रोग से पीड़ित। जब भी आए काकी के, रारी रे, नानी ने, से, सा ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पर कर्मधारय ना होकर तत्पुरुष होता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रोग पीड़ित में कौन सा समास है, तो यहां पर कोई भी शब्द हो तो उसको तोड़िएगा और अर्थ आपने अपने आप सामने आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को भी तोड़ लो, चंद्रमुख को यहां पर ब्रेक करने की कोशिश करो। भाई मुख है और चंद्र है, तो आपसे अगर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मुख का मतलब क्या है, भाई मुख हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और चंद्र का मतलब क्या है? चंद्रमा हो जाएगा। तो ये बताओ, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि मुख कैसा है, तो आपका आंसर होगा चंद्रमा जैसा है। यानी जब भी आपसे पूछा जाए कि यह व्यक्ति कैसा है, सज्जन है, यह व्यक्ति कैसा है, कायर है, यह व्यक्ति कैसा है, तो यह दुर्बल व्यक्ति है। ऐसे ही मुख कैसा है, चंद्रमा जैसा है, तो वहां पर कर्मधारय है। जब किसी की विशेषता बताई जाए, किसी की विशेषण पद की प्रधान की बात की जाए, तुलना की जाए, वहां पर कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन जाएगा सी के साथ, है ना। विशेषण पद प्रधान होगा तो कर्मधारय। ऊंच नीच में कौन सा समास है? तो हर योजक चिन्ह वाला समास द्वंद्व नहीं होता है, लेकिन यहां पर द्वंद्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब भी आपस में बीच में ये चिन्ह विराम चिन्ह होगा तो जरूरी नहीं है कि ये द्वंद्व होगा। हाँ, 90% कह सकते हैं ये द्वंद्व होगा। लेकिन हमें इसके बाद ये भी देखना होगा कि ऊंच नीच आपस में क्या है, विलोम है। जैसे ऊंच नीच आपस में सेम नहीं होने चाहिए, अर्थ अलग हो सकता है, विलोम हो सकता है, अन्य अन्य प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, तो ऊंच नीच में ऊंचा और नीचा और का लोप होना चाहिए। और 90% में क्या है, योजक चिन्ह आप देखते हो तो द्वंद्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ब्रेक करो, आंसर लगाओ। बहुत सिंपल है। बोले सर कैसा? कि कमल कैसा है? सर नीला है। तो मैंने कहा विशेषता बताई, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, क्लियर है ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन क्या है 7, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? अब देखो, रसोई घर में यहां पर योजक लिखा है तो द्वंद्व मत मार देना। अब द्वंद्व तो ऑप्शन में भी नहीं है, द्वंद्व बात खत्म हो जाती है। अब रसोई घर को अपन तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? रसोई के लिए घर। अब जब रसोई के लिए घर होगा तो मैं कहूंगा तत्पुरुष हो जाएगा, है ना। काकी के, नानी ने, रारी रे, के लिए, इस तरीके से संप्रदान में भी आते हैं। तो आंसर जाएगा एक के साथ। चौमास में कौन सा समास है? मैंने कहा संख्यावाची पद अगर प्रधान होगा तो वो द्विगु समास के अंतर्गत जाएगा। मास कितने हैं? 4 हैं। चौराहा, राह कितनी है? 4 है चौराहा। नवरत्न, रत्न कितने हैं? 9 हैं। शताब्दी 100 है ना। इसी तरीके से जब भी कोई डिजिट होगा तो वहां पर अगर संख्या का यहां पर क्या है, संख्या को दर्शाएगा, तो दोस्त वहां पर द्विगु होगा। अगला, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? पथ भ्रष्ट में
कौन सा समास है? तो मैं कहूंगा कि भाई इसको तोड़िएगा। पथ भ्रष्ट, पथ का मतलब रास्ता, भ्रष्ट का मतलब भटक जाना, रास्ते से भटक जाना। तो मैं कहूंगा रास्ते से भटक जाना, तो से किस में आया था? जब भी अभी मैंने करा था रोग पीड़ित में, रोग से पीड़ित, रास्ते से भटक जाना, तो भाई तत्पुरुष हो जाएगा। समाज से सिंपल कुछ भी नहीं होता है अगर थोड़ा सा लॉजिकल लगा दिया, क्योंकि अपन क्या ना, अपन ऑप्शन उठाने लगते हैं, हमें उस शब्द पर नजर रखनी है कि यह शब्द कैसा है। त्रिनेत्र, बोले सर त्रि, अभी मैंने पहला वाला क्वेश्चन कराया था त्रिलोचन, तो लोचन का भी मतलब आंख था और नेत्र का भी मतलब आंख है, तो आंसर बदल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बदलेगा। त्रिनेत्र बोले तो महाकाल, और महाकाल हो जाएगा यहां पर बहुब्री हो जाएगा। यहां पर गड़बड़ है, यहां पर ऑप्शन नंबर क्या है, बच्चे सी लगाकर आते हैं, लेकिन आपको पहली प्रायोरिटी देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। यहां पर चिन्ह मैंने गलत लगा दिया है, टेंशन मत लेना। त्रिनेत्र में क्या होगा? बहुब्री समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है गुरु दक्षिणा शब्द किस समास का उदाहरण है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कई बच्चे गलत करते हैं, जरा इसको तोड़िएगा, जरा इसको तोड़िएगा कि आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, जवाब दीजिएगा। तो गुरु दक्षिणा को अगर देखा जाए तो आंसर क्या होगा भैया? गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। क्या गुरु के लिए दक्षिणा होगा? बताइए, गुरु के लिए दक्षिणा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि के लिए संप्रदान में आता है, और जब के लिए होगा तो भाई तत्पुरुष होगा। तन मन धन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तन मन धन में कौन सा समास है? तन मन धन में कौन सा समास होगा? कमेंट कीजिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा तन मन और धन, जहां योजक चिन्ह लगा हो, और जहां योजक चिन्ह लगा हो और का भी विलोप होता है, तो वहां क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। क्लियर है? चलिए अगला, काली मिर्च में कौन सा समास है? बहुत सिंपल है, शब्द को पकड़ो और इसको ब्रेक करो। मैं कहूंगा, अभी मैंने कहा था चंद्रमुख, मुख कैसा था? चंद्रमा जैसा। ऐसे ही मिर्च कैसी है? मिर्च है काली, मतलब काली क्या है? उसकी विशेषता है। जैसे काली पतलून, समास कर्मधारय, मेरी बात समझ रहे ना? नीली गाय, समास गाय कैसी है? नीली, कर्मधारय। काली मिर्च, सफेद बैगन, कोई भी वर्ड ले आओ, अगर यहां पर जब भी विशेषता वाली बात करी जाएगी तो उस शब्द में हमेशा कर्मधारय होगा। ये ट्रिक हमेशा दिमाग में बैठा लो। मार पीट में कौन सा समास है? तो मैं कहूंगा मार और पीट, योजक भी लगा है, सेम वर्ड नहीं है। अगर यहां पर मार मार हो जाता तो दोस्त याद रखो, मार मार हो जाता और डैश भी ऐसे लगा होता तो द्वंद्व नहीं होगा। क्लियर है? तो क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा। आंसर क्या जाएगा? मार और पीट, तो द्वंद्व हो जाएगा। जब सेम ना हो तो वहां पर द्वंद्व समास होगा, जब सेम हो तब क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15, देवासुर में कौन सा समास है? देवसुर, देवसुर का मतलब है देव और असुर। देवासुर का अगर संधि विच्छेद करेंगे, इसको तोड़ना है मुझे ना, हर शब्द को तोड़ना है। देव और असुर, तो जब देव आ रहा है और असुर आ रहा है, इसका विपरीत है, उल्टा है, और बीच में और का भी लोप आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि द्वंद्व हो जाएगा। सिंपल सी बात है। माता और पिता, देव और असुर, रात और दिन, तो सिंपल सी बात है, इस चीज को आप याद रखें। एक कॉन्सेप्ट और आपको ट्रिकी वे में बताते हैं। दुनिया में कोई भी शब्द आ जाए, समास अव्ययी भाव लगा देना। बोले सर कैसे? निर्विकार है ना, निर्विकार है, यहां पर गलत हो गया। चलिए निर्विकार है जो यहां पर क्या है? निर्विकार है, इसको मैं समझा देता हूं। देखिए निर्विकार में क्या है? निहि धन विकार। आपको क्या है, दुनिया में आपको कोई शब्द आ जाए तो वहां पर अगर आपको दिखे, क्या? अगर आपको उस शब्द में उपसर्ग दिखे, दुनिया में उपसर्ग अगर किसी शब्द में दिखे समास में, तो वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये दिमाग में बैठा लेना, ठीक है? चलिए अगला, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिनेत्र, दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन। अभी देखो, अगर मैं देखूं कि द्विगु समास मुझे ढूंढना है, मतलब जिसमें डिजिट दिया हो, तो डिजिट तो इसमें भी दिया है, डिजिट तो यहां पर इसमें भी दिया है, और डिजिट इसमें भी दिया है। अब यह देखना है कि कौन सा उदाहरण सही है। त्रिनेत्र मैंने अभी बताया था कि 3 नेत्र हैं, बहुब्री समास होता है, नहीं होगा। दिन और रात होते हैं, द्वंद्व समास होगा, नहीं होगा। चतुरानन का मतलब है 4 आनन, ब्रह्मा जी की बात होती है, तो यहां पर बहुब्री हो जाएगा। त्रिभुवन में अगर देखा जाए तो 3 भवन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी में कौन सा समास होगा? कमेंट कीजिएगा। शताब्दी में देखा जाए तो शताब्दी की संख्या कितनी है? 100 है, और अगर शताब्दी में संख्या 100 है तो आंसर द्विगु हो जाएगा। अगला, किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा दुनिया में कोई भी ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाए
जहां पर उपसर्ग लगा हो तो दुनिया का हर शब्द उपसर्ग वाला अव्ययी भाव समास होगा। क्लियर है? यही ट्रिक आपको दिमाग में रखनी है। जैसे वनवास, आप सभी जानते हो वनवास हुआ, गौशाला हुआ, ये तत्पुरुष होते हैं। वन में वास करना, में आ रहा है, तत्पुरुष हो जाएगा। शुद्ध जल, जल कैसा है? शुद्ध हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये कर्मधारय भी हो सकता है, तत्पुरुष भी हो सकता है। अगर मैं देखूं यहां पर विधि के आगे क्या लगा है, विधि के आगे लगा है यथा, यथा संभव, यथा विधि, प्रति संभव, प्रतिभाव, है ना। ये सभी निर्विकार, जितनी भी संधियां विसर्ग वाली हैं, निसंदेह, मनोकूल, है ना, तो ये सारी संधियां अव्ययी भाव के साथ जाएंगी, क्योंकि इनमें सभी में विसर्ग होता है, उपसर्ग होता है। अगला, आजन्म में कौन सा समास है? तो जन्म के आगे क्या लगा है ये बता दो बस। उस शब्द को पकड़ना है। हर समास को करने से पहले मुझे शब्द को पकड़ना है और इसे ब्रेक करना है। तो मैं कहूंगा जन्म है दोस्त, क्या मैं कहूंगा जन्म है, लेकिन जन्म के आगे आ लगा है, तो ये आ क्या है? ये आ है, उपसर्ग है। तो मैंने ट्रिक क्या बताई है? तो भैया मेरी ट्रिक यही है कि उपसर्ग वो होगा, अव्ययी भाव होगा। नील गाय, बोले कि सर गाय कैसी है, कोट कैसा है, गगन कैसा है, नीला, पीला, काला, विशेषता बताओ, कर्मधारय ठोक दो। अगला, कमल नयन, नयन कैसे हैं, चंद्रमुख, मुख कैसा है, नीली गाय, गाय कैसी है, नील गगन, गगन कैसा है, नील आकाश, भाई नीला आकाश, आकाश कैसा है। तो मैं कहूंगा नयन कैसे हैं, कमल जैसे हैं, तो विशेषता है कर्मधारय। अजात शत्रु में कौन सा समास है? चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लेकिन क्या है ना, यहाँ पर आप हमारा एक परिवार हैं जो अपने घर पे बैठकर वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हमारा परिवार आप भी हैं और हम ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन बेहतरीन हो और जल्दी हो, क्योंकि हमारे चेहरे पर भी मुस्कान आने वाली है। बहुत उम्मीदें हैं दोस्त आपसे। आप ये ना समझो कि हमारे घर में ही खुशियाँ आने वाली हैं, आपकी खुशियों से बढ़कर हमारी बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं। इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन मेरे लिए, बहुत अच्छे। अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो अजात शत्रु में दोस्त यहाँ पर जाएगा बहुब्री समास के साथ। ये बच्चे बहुत गलत करते हैं। सरासर में कौन सा समास है? अब देखिएगा, अब देखिए, अगर बात करें दोस्त, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, अभी 15 क्वेश्चन पे मैं बता रहा था कि भाई अव्ययी भाव क्यों हो जाएगा, द्वंद्व क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर जाएगा अव्ययी भाव के साथ। क्यों जाएगा समझ लीजिएगा, कि जब मैं कहता था कि रात और दिन, भाई इसमें जा रहा है द्वंद्व समास, इसमें जा रहा है द्वंद्व समास जा रहा है, तो भाई ये बताओ कि इसमें सरासर में क्यों जा रहा है? क्योंकि रात और दिन विलोम हैं, अपोजिट हैं। अगर कोई भी वर्ड जैसे रात रात, दिन दिन, सरासर, रातों रात, ऐसे वर्ड अगर आ रहे हैं, लगभग लगभग सेम आ रहे हैं शब्द, तो वह अव्ययी भाव होते हैं। ये कोई नहीं जानता, हमसे पढ़े हुए बच्चे, सभी बच्चे जानते होंगे, और उम्मीद है कि अगर आपने हिंदी को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप भी जानते होंगे। अगर आज के बाद ये गलत हुआ क्वेश्चन तो भैया ठीक बात नहीं होगी। यानी हर योजक चिन्ह को देखकर द्वंद्व मत मार के आना। अगर आपको लगे कि सेम सेम है तो अव्ययी भाव, ठीक है। अभी मैं आगे और कराऊंगा तो वहां पर आपको मिल जाएगा। रोग पीड़ित, अकाल पीड़ित, ऐसे सभी वर्ड अगर आते हैं, सभी शब्द आते हैं, तो वहां पर हमेशा तत्पुरुष होता है, क्योंकि अकाल से पीड़ित, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। सिंपल सी बात है, तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं। तिरंगा में बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो तिरंगा में आपको क्या लगाना है? तो बहुब्री और दिगु में परेशान होते, तो मैं बताता हूं दिगु लगाना है। यहां पर बच्चे दिगु ही मारे, तभी आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। परमेश्वर, अच्छा ईश्वर कैसा है? हमारे ईश्वर जो है, हमारे परमात्मा जैसे ईश्वर है, परम ईश्वर हमारे कहलाते हैं। तो मैं कहूंगा सर कर्मधारय हो जाएगा, विशेषता है। अब देखो इसमें योजक भी आया है, यानी चिन्ह भी आया है, डैश वाला बीच में, देश और विदेश के बीच में चिन्ह आया है। तो मुझे लगता है कि या तो अव्ययी होगा या तो द्वंद्व होगा। तो यार देश और विदेश उल्टा है ना, देश और विदेश तो बहुत दूर है। तो मैं कह सकता हूं उल्टा जरूरी नहीं है, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए। सेम अगर है देश देश, विदेश विदेश, तो ये क्या है? अव्ययी भाव। अगर सेम नहीं है तो द्वंद्व हो जाएगा। जैसे सतसई शब्द में कौन सा समास है? सतसई शब्द में कौन सा समास है? तो सतसई क्या है? सतसई, तो मैं कह सकता हूं, अगर सात भी अगर आप देख लोगे तो मैं कह सकता हूं कि इसको दिगु हो जाएगा भैया। एक क्वेश्चन और लेता हूं 30 नंबर। अन्न जल में कौन सा समास होगा? अन्न जल में कौन सा समास होगा? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जवाब दीजिएगा। तो दोस्त याद रखिएगा कि अन्न जल में अगर देखा जाए तो अन्न और जल, अच्छा जल जल हो जाता, अगर तो जल और जल, जल जल हो जाता तो यह अव्ययी भाव हो जाता, सेम हो जाता। अन्न और जल तो आंसर द्वंद्व हो जाएगा।
कायर पुरुष कितना सिंपल है, 31 नंबर देखिए। अच्छा ये शब्द को तोड़िएगा, कायर पुरुष में कौन सा समास है? बोले सर पुरुष कैसा है? बोले सर कायर है। पुरुष की विशेषता ही कायरता है, तो विशेषता वाला कर्मधार है। यथा रुचि में कौन सा समास है? यथा रुचि में कौन सा समास है? तो मैं कहूँगा रुचि के आगे क्या लगा है? यथा। और यथा क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग वाला हर शब्द अव्ययी भाव। 33 नरभक्षी में कौन सा समास होगा? नरभक्षी, नर को भक्षण करने वाला, भाई आदमी को खाने वाला या नर को खाने वाला, तो मैं कहूँगा तत्पुरुष हो जाएगा। जहाँ पर का की को के आए तो हम यहाँ पर ऑप्शन सी लॉक करेंगे। बारह सिंघा में कौन सा समास होगा? बारह सिंघा, बारह सिंहों वाला। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चे दिगु लगा कर आएंगे, बहुत सारे बच्चे बहुब्री समास लगाकर चले आते हैं। समझिएगा, क्या कोई दुनिया में 12 सिंहों की चीज़ होती है? बोले सर जी हाँ होती है। बोले सर अगर होती है तो वो क्या है? तो वो एक जानवर है, जो मात्र एक ही जानवर है, यूनिक होना चाहिए। यूनिक अगर है, त्रिनेत्र, 3 नेत्र है तो भगवान महाकाल ही है, 10 सिर है तो फिर वो रावण ही है, 4 आनन है तो 4 मुख है तो वो ब्रह्मा ही है, ऐसे ही 12 सिंह है तो वो 12 सिंह ही है। इसलिए यहाँ पर बहुब्री हो जाएगा, समझने की कोशिश करें। लातों लात, अब मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि सरासर में अव्ययी भाव था, लातों लात में द्वंद्व भी हो सकता है, जी नहीं, सेम वर्ड वाले अव्ययी भाव होते हैं, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव होगा। घटना चक्र में कौन सा समास होगा? तो पूरे घटना का क्रम जो होता है वो पूरी तरीके से तत्पुरुष में आएगा, ठीक है ना। किसका चक्र? बोले सर घटना, यानी पूरी तरीके से जो भी चक्र है घटना का वो हमने तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा है। 37 नंबर पूरे वीडियो का गोल्डन क्वेश्चन है। पतझड़ में कौन सा समास है? कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जिससे हमारा मोटिवेशन आपके मोटिवेशन पर डिपेंड होता है। सिलेक्शन जब होता है तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं दोस्त। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर जितने भी बहन जितनी भी भाई आए हैं वहाँ पर सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें। पतझड़ में कौन सा समास है? तो आंसर बहुब्री हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी ऋतुएं तो बहुत सिंपल सी बात है कि 4 से 5 ऋतुएं हैं। तो इसमें क्या है कि भाई एक ऐसी ऋतु जिसमें पत्ते झड़ते हैं, आंसर अर्थात पतझड़। ऐसी ऋतु जिसमें पत्ते झड़ते हैं अर्थात पतझड़, इसलिए इसको बहुब्री माना जाता है। मनमाना, अब बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि सर मनमाना में कौन सा समास है? तो एक तो बताते हैं आपको कि मनमाना में यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है अव्ययी भाव को, और दूसरा अगर अव्ययी भाव नहीं है तो तत्पुरुष हो जाएगा, वहाँ पर मन से माना। लेकिन यहाँ पर जो हो जाएगा वो अव्ययी भाव होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को एग्जाम में कई बार पूछा गया। अनुदिनम में कौन सा समास है? तो यहां पर इस क्वेश्चन को ब्रेक करिएगा। अनुदिनम, तो अनुदिनम दिन के आगे क्या लगा है? तो दिन के आगे लगा है अनु। ये अनु क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग होगा तो क्या होगा? अव्ययी भाव। भाई और बहन और आए, योजक चिन्ह भी आए और सेम भी ना हो तो आंसर द्वंद्व हो जाएगा। सप्त ऋषि में कौन सा समास है? तो सप्त ऋषि को देखा जाए तो मैं कहूँगा कि संख्या क्या है? 7 है। किसकी संख्या? ऋषियों की संख्या आप कह सकते हो, या आकाश की बात कर सकते हो, ऊपर देखते हो। तो मैं कह सकता हूं कि भाई यहां पर दिगु हो जाएगा, क्योंकि संख्यावाची पद प्रधान दिगु समास। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में अगर देखा जाए तो राह कितनी है? 4 हैं, और अगर 4 हैं तो डिजिट है, संख्यावाची है, तो दिगु हो जाएगा। कार्य में कुशल, ध्यान दीजिएगा, हर क्वेश्चन को तोड़ने का बहुत सिंपल स्टाइल है। कार्य कुशल में क्या होगा? कार्य में कुशल। अगर मैंने अभी में आया है तो में किस में जाएगा? भाई में आया है तो तत्पुरुष में जाएगा। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, है ना। ऐसे ही कार्य कुशल, कार्य में कुशल, आंसर जाएगा। 44 में देखो कितना सिंपल है, क्योंकि बच्चे गलत कर जाते हैं, और इतना सिंपल सा ट्रिक होता है, कोई यूट्यूब पर बताने की कोशिश ही नहीं करता। वो तो केवल नियम लिखाया जा रहा है, और नियम में पता नहीं क्या हो रखा है। नियम में कुछ नहीं रखा है। जैसे क्वेश्चन करने का तरीका देखो कितना सिंपल है, ये लाजवाब है। और मैंने कहा दुनिया का हर जो समास होगा वो उपसर्ग वाला होगा, तो जवाब के आगे लगा है ला, और जवाब एक शब्द है, अगर किसी शब्द के आगे उपसर्ग लग जाए तो समास क्या हो जाएगा? बेवा हो जाएगा, बात खत्म। एक क्वेश्चन और आता है कि कहता है कि प्रथम पद प्रधान होने वाला, यानी प्रथम पद जो प्रधान होता है वो कौन सा समास है? अब बेवा हो जाएगा। अगला, अधपका में कौन सा समास है? तो यार ये बताओ पका कितना है?
पका कितना है? बोले सर वो अधपका है। उसकी विशेषता क्या है? क्योंकि वो आधा पका है। मेरी सिंपल सी बात समझ गए ना? अधपका में कर्मधारय हो जाएगा क्योंकि विशेषता पद प्रधान है। बहुब्री समास का चयन करना है कि यथाक्रम, हंसमुख, हथकड़ी या निर्वल। जवाब दीजिएगा। आंसर क्या हो सकता है? आपको इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे एक्स्ट्रा टाइम, यानी 10 सेकेंड आपको ज़्यादा, 46 नंबर में। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम सर्च करें, GURUJI गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में जितने भी बच्चे देख रहे हैं PDF को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें तो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करता हूँ मैं चेंज करता हूँ। एक ऑप्शन बढ़ाता हूँ और में मैं लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ मैं? में लगा देता हूँ श्वेतांबर लगा देता हूँ। अब क्वेश्चन सही है, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन गलत था। देखो यार, यहाँ पर जो आंसर जाएगा बहुब्री समास में श्वेतांबर के साथ, क्योंकि मैंने अभी दूसरे क्वेश्चन में बताया था कि सरस्वती आती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये 46 में निर्वल में गलत हो जाएगा। चलिए 47 नंबर, ठीक है। तो 46 में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, उसको नज़रअंदाज करें। अठन्नी, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अठन्नी समास का उदाहरण बताइए। अठन्नी में अगर देखा जाए तो अठन्नी का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये संख्या को, डिजिट को दे रहा है। चवन्नी, अठन्नी, दुअन्नी, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दुअन्नी आया था पिछली बार, चवन्नी आ सकता है, अठन्नी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। अगला, राज दरबार में कौन सा समास है? राजा का दरबार। अरे भाई सिंपल सी बात है, तोड़ोगे ना शब्द को। राजा का दरबार और राजा का दरबार तो तत्पुरुष। लीलाधर में कौन सा समास है? लीलाधर में कौन सा समास है? बताइए, जवाब दीजिएगा। लीलाधर में कौन सा समास है? कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ये बताइए। ये वीडियो आपको, पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। क्या बात है। चलिए, तो देखिए अगर बात करें लीलाधर में कौन सा समास है, तो यहाँ पर आपका माना जाता है लीलाधर में कौन सा समास है, तो दोस्त यहाँ पर अव्ययीभाव माना जाता है। तुलसी कृत में कौन सा समास है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तुलसी के द्वारा लिखा गया। सूरदास कृत अगर आ जाए, सूरकृत, तो फिर क्या होगा? तो भी होगा के द्वारा। जब क्वेश्चन में के द्वारा आ जाए तो फिर क्या होता है? जब के द्वारा होगा तो दोस्त वहां पर क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। और जब तत्पुरुष समास होता है तो आप सभी जानते हो कि के द्वारा आएगा। के द्वारा आता है कर्ण तत्पुरुष में। और लास्ट क्वेश्चन है, पंचांग में कौन सा समास है? पंचांग में कौन सा समास है? तो पंचांग में द्विगु समास हो जाएगा। पूरे वीडियो को 51 क्वेश्चन अपन ने 22 मिनट यानी 20 मिनट से लेकर 22 मिनट के अंदर खत्म कर दिए हैं। एक बार वीडियो को ईमानदारी से लाइक कर लेना, और सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सिलेक्शन चाहिए तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आपके हित की बात करता है। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।